Okay. AWS 617, हम लोगों ने ये भी बनाया था ना, लोड बैलेंसर स्टार्ट किया था, राइट? हाँ, हम लोगों ने बताया था राइट कि स्टैटिक सेल में क्या होता था कि ऑल द रिक्वेस्ट आर कमिंग टू डायरेक्टली वेब सर्वर। तो क्या हो सकता है कि अगर ज्यादा लोड बढ़ गया तो हमारा स्क्रीन वेब शेयर नहीं सर्वर सर, क्रैश हो। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं सर आपका। ओके ओके ओके। सर एक चीज और, सर जो रिकॉर्डिंग एक दो दिन से जो लास्ट रिकॉर्डिंग दो आ रही है ना, वो जब हम लोग देखते हैं ना, तो वो इतनी ब्लर होती है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आता स्क्रीन पे क्या लिखा है या कुछ। इससे कैसे होता है? पहले ठीक आ रही थी, लेकिन लास्ट टू रिकॉर्डिंग ऐसी ही है कि आप पढ़ नहीं सकते हो कि क्या है रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे। हाँ क्या? अभी स्क्रीन पे बराबर दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे अभी तो दिखेगा, लेकिन जब रिकॉर्डिंग जो वो आती है ना, मे बी नेट कनेक्शन की वजह से या कुछ भी हो, वो बहुत हाँ ब्लर नेट, होती है रिकॉर्डिंग। हाँ नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, मैंने कंप्लेंट डाली है यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, बट फिर भी मैं बात करता हूँ एक बार, चलो ना, ठीक है? ओके सर। हम्म। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, इलास्टिक लोड बैलेंसर है, EC2 EC1 EC2 है, राइट? ऐसा हमने किया था कि ये सारे रिक्वेस्ट अगर वेब सर्वर पे आएगी तो प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि लोड बढ़ जाए तो हमारा वेबसाइट जो है ना वो रिलोड रिलोड ही होता रहे और क्लाइंट को रिस्पॉन्स ना मिले और सारे रिक्वेस्ट जो है ना वो मतलब सब होने की जगह पे क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई रिक्वेस्ट, राइट? हाँ, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कस्टम हम क्या होता है, लोड बैलेंसर होता है। अब लोड बैलेंसर का प्रॉब्लम क्या होता है कि लोड बैलेंसर बनाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है? उसको हाईली अवेलेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोड बैलेंसर बीच में आ गया मतलब क्या, मानो ये सर्वर चल भी रहा है बट लोड बैलेंसर डाउन हो गया तो मतलब ये तो ऐसा, अगर आपने ये बनाया दैट मीन्स आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ऑलवेज अवेलेबल रखो। तो अगर ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर में ये सब करना ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको बनाना पड़ेगा, इसको हाईली अवेलेबल रखना पड़ेगा, लोड बैलेंसर कोई भी सिचुएशन में डाउन नहीं होना चाहिए, करेक्ट? इवन उसके पास क्यू मैकेनिज्म वगैरह भी होना चाहिए कि भले ज्यादा रिक्वेस्ट आ गए ना तो वो कभी लॉस ना करे, जैसे इसके पास रिसोर्स फ्री हो वहां पे भेजे, ठीक है? मतलब ये तो बहुत ही इलास्टिक होना चाहिए। तो ये करना डिफिकल्ट था, तो एडब्ल्यूएस ने क्या किया, एडब्ल्यूएस ने भी क्या बोला है कि एडब्ल्यूएस के पास लोड बैलेंसर जिसका नाम है क्लासिक लोड बैलेंसर, एक है उसमें से, टोटल 4 उसमें से, ये अभी डेप्रिकेट हो चुका है बट कंसेप्ट हम लोग यही पहले सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाए कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है? अभी जो लोड बैलेंसर होता है ना उसको क्या उसके साथ क्या होंगे, मल्टीपल वेब सर्वर्स होंगे। तो जैसे मैंने अभी 3 लिए हैं और ये किस पैटर्न में काम करते हैं, राउंड रॉबिन में। तो उसके बाद जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी कहाँ जाएगी, इधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ फिर से इधर जाएगी, राउंड रॉबिन में से घूमता रहेगा। ओके, और अगर कोई नोड प्रॉपर नहीं चल रहा होगा, मतलब मानो ये बंद हो गया, इसका सीपीयू इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया है या तो फिर कोई रीजन से ये डाउन हो गया है, ठीक है? तो इसको पता होगा, ठीक है? तो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट है क्योंकि इसको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, फिर सिर्फ ये दो को, ये दो के बीच में लोड बांधेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये रिक्वेस्ट इसको भेजेगा, ये तो सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना? तो इसको ये जो ईएलबी है ना, लोड बैलेंसर, उसके पास और उसका और काम क्या है कि देखना है कि सारे उसके जो नोड्स है ना वो हेल्दी है क्या। अगर ये नोड हेल्दी नहीं है ना तो क्या होगा, ये सारे उसके नोड अगर हेल्दी नहीं है ना हमारे, तो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हेल्दी है कि नहीं वो चेक भी कौन करेगा, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है? तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग EC2, राइट? सबसे पहले हमें वेब सर्वर बनाने पड़ेंगे ना हमारे, ये जो डायग्राम में सबसे पहले ये वेब सर्वर बनाने पड़ेंगे। तो 3 वेब सर्वर होने चाहिए जहाँ पे सेम टाइप की वेबसाइट चली हो, राइट? ओके, तो हम लोगों ने पता EC2 सीखा था ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था, राइट? आरडीएस बताया था ना, आरडीएस क्या करता है बताओ, आरडीएस क्या करता है?
सॉरी, यूडीएस, यूडीएस क्या करता है? यूडीएस का यूज क्या करते हैं हम लोग? नहीं पता है क्या यूडीएस क्या क्यों यूज किया था हम लोगों ने? बोलो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे आप लोग। यूडीएस नहीं पता है आपको? तो हम लोग वेब सर्वर कैसे बनाएंगे बताओ? ये यूजर डेटा स्क्रिप्ट होता है ना, ये दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे आपको अभी? हम लोगों ने अपाचे सर्वर डाला था, राइट? EC2 बनाने के बाद उसको अपाचे सर्वर डाला था ना। हाँ, फिर वहां पे वेबसाइट लॉन्च किया था ना। हाँ, तो अगर मेरा EC2 लॉन्च हो उसी टाइम पे मुझे अगर क्या करना है, वेब सर्वर भी बना देना है, तो यूडीएस में डालते थे ना हम लोग। हाँ। यस। हाँ, तो ये यूडीएस जो है ना मेरे पास, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और क्या करते हैं, EC2 में जाते हैं, मुंबई रीजन सिलेक्ट किया है मैंने। अभी जीरो है यहाँ पे, लोड बैलेंसर भी जीरो है। हम बनाएंगे आज एक, चलो लॉन्च करते हैं। यहाँ पे लेते हैं वेब सर्वर, यहाँ पे लिखते हैं ELB, ELB वेब सर्वर। कौन सा बनाना है? अमेजोन लिनक्स T2 माइक्रो की पेयर हम ले लेते हैं 617। क्या था हमारा, 617 था क्या? F23। हाँ, Fab 23, राइट। ओके। और सिक्योरिटी ग्रुप में हमारा वेब सर्वर यूज किया, मतलब HTTP इनेबल होना चाहिए ना। हाँ, तो कौन सा रखते? 617 की जगह 618 क्यों आया हमारे पास? 617 वेब SG, राइट? ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। और बाकी सब तो हाँ, अभी एडवांस में जाके यहाँ पे एक यूडीएस होगा, देखो दिख रहा है ना, ये यूडीएस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, EC2 बनेगा उस टाइम पे, sudo su हाइफन करेगा, yum अपडेट भी करेगा, इंस्टॉल HTTP सर्वर भी इंस्टॉल कर देगा, अपाचे सर्वर इंस्टॉल करेगा, फिर सर्विस स्टार्ट करेगा, है ना, सर्विस को इनेबल करेगा। फिर होस्ट नेम, मतलब जैसे होस्ट नेम लिखते हो तो क्या होता है, प्राइवेट डीएनएस आता है ना। डबल गेटर से क्या होता है, लिनक्स में फाइल राइट होती है ना। तो ये एक नई फाइल बनाएगा कहाँ पे, वेयर www.html के अंदर एक फाइल बनेगी, कौन सी, index.html फाइल बना देगा। और उसके बाद इको करके हमने क्या किया है, हेलो राधे कृष्णा किया है, एंड वो भी अपेंड किया है सेम फाइल। समझा? और कितने सर्वर चाहिए हमें ऐसे? 3 चाहिए ना हमें, 3 वेब सर्वर चाहिए हमें ऐसे, राइट? ओके, तो मैंने क्या लिखा, 3। तभी क्या करो, लॉन्च। देखो 1 2 3 लॉन्च हो गए ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3 EC2 आ जाएंगे हमारे पास अभी। सबको ऑफ होने दो। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ऑफ होने के बाद आपको देखना है कि वेबसाइट चल रही है कि तीनों पे इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली चलेगी तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लोड बैलेंसर में डाल सकते हैं ना। हम्म। बट पहले इंडिपेंडेंट चलती है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, राइट? तो हमारा यूडीएस जो अभी अपलोड किया वो बराबर है कि नहीं, वो पहले चेक कर लेते हैं। ये 2x2 चेक आता है ना, उसके बाद क्लिक करो।
देखो ये पब्लिक आईपी आ गया होगा, इस पर क्लिक करो। इसका एक पब्लिक आईपी आ गया। ओके, यहाँ पे लेके जाओ, Ctrl+V। देखो वेबसाइट आ गई ना। हेलो, वेबसाइट आ गई, सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ, अभी देखो ये दूसरा भी वेब सर्वर है, इसका पब्लिक आईपी दूसरा होगा। यहाँ पे क्या चलते, देखो ये भी वेबसाइट आ गई। और तीसरा वाला वेब सर्वर जो था हमारा, इसका भी यहाँ पे 65 वाला, राइट। तो ये भी आ गया, देखो। तो देखो यहाँ पे एक इसका प्राइवेट आईपी क्या है, ये मैंने होस्ट नेम लिखा था ना, तो होस्ट नेम क्या होता है, ये आपका इंटरनल जो प्राइवेट डीएनएस होता है ना, वो है। फिर हेलो राधिकृष्ण, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 196 है। इसका क्या है, 168 है। इसका क्या है, 198 है। तो तीनों वेबसाइट हमारे चल रहे, राइट। इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं ना। अभी हमें क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, जो रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो तीनों में 1 बाय 1 क्या होना चाहिए, स्विच होना चाहिए। देखो क्या होगा, अभी सब इंडिपेंडेंट, सब सारा ट्रैफिक इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, राइट। इसकी जगह हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर बनाएंगे। और फिर देखेंगे लोड बैलेंसर हिट किया तो एक रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, इधर। फिर से हिट किया तो इधर, फिर से इधर। समझा। और ये पता चले इसीलिए मैंने होस्ट नेम डाला है, ताकि आपको समझे कि है ना, ये अलग अलग सर्वर पे जा रहा है। समझा ना। आइडियली क्या होता है, सारे वेब सर्वर पे जो वेबसाइट होती है ना, उसका आउटपुट सेम होता है। मैं जानबूझ के यहाँ पे क्या लिखा था, होस्ट नेम, ताकि वो आपको पता चले कि ना अलग मशीन से आ रहा है। समझा ना। तीनों जगह अगर मैं हेलो राधे कृष्णा लिखता ना, तो समझता नहीं आपको कि अलग मशीन से आ रहा है ना आउटपुट। अभी तो आईपी है, इसलिए समझ में आ रहा है कि अलग अलग आईपी से आ रहा है। बट जब एक ही यूआरएल से मारेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको। इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे होस्ट नेम लिखा है। ओके, चलो तो अभी हम बनाते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, EC2 में, ये ना लास्ट में होता है, देखो लोड बैलेंसिंग दिख रहा है ना। यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, न्यू टैब में ओपन करता है इसको। क्रिएट लोड बैलेंसर करता हूँ। देखो ये 3 लोड बैलेंसर है, और एक जो फोर्थ था जो डेप्रिकेट हो चुका है, तो वो इसको बनाते हैं हम लोग अभी। सबसे पहले चूज द क्लासिक लोड बैलेंसर when you have an existing application running in the EC2 classic network। समझा ना। जब EC2 क्लासिक नेटवर्क अभी भी क्या करते हैं, जब पुराना होता है ना, जो ऑलरेडी है, उसके लिए तो बनाना पड़ता है। तो यह क्या करते हैं, क्रिएट करो। अब सबसे पहले क्या डालना होता है यहाँ पे, लोड बैलेंसर का नाम। तो हम डाल देते हैं CELB, ऐसा करके डाल दिया मैंने, क्लासिक इलास्टिक लोड बैलेंसर। बराबर। कहाँ बनाना है, डिफॉल्ट ईपीसी में बनाना है, आपके ईपीसी में बनाना है, कहाँ बनाना है। हमने EC2 कहाँ बनाया है, डिफॉल्ट ईपीसी में बनाया है ना, तो ये भी डिफॉल्ट में बनाना पड़ेगा, है ना। जो वीपीसी में आपके वेब सर्वर है ना, उसी वीपीसी में आपका क्या होगा, लोड बैलेंसर भी होगा। ऑब्वियस है ना, अदरवाइज कैसे एक्सेस करेगा वो, है ना। मैनेजर वहां भी होगा ना जहाँ पे उसके एम्प्लॉय होंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि मैनेजर अलग कंपनी में, एम्प्लॉय अलग कंपनी में, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्रिएट इंटरनल लोड बैलेंसर और नॉट, ये चेक बॉक्स है, ये क्या होता है बताओ। तो मैंने आपको बताता हूँ, देखो इसको इसको थोड़ा हम बंद करते हैं, पेंट में ओपन करता हूँ इसको। इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है ना। हम्म ये देखो सारी रिक्वेस्ट अभी कहाँ पे आई, यहाँ पे आई, उसके बाद इसने वेब सर्वर को दे दिया। अब वेब सर्वर के पास खुद का डेटाबेस होता है क्या, नहीं होता है ना। हाँ, तो डेटाबेस के लिए भी तो ऐसा कोई सर्वर होगा पीछे। मानो ये मेरा डेटाबेस सर्वर है ना। अब क्या होगा, भले ये सब अलग अलग आ रहे हैं, बट सब क्या कर रहे हैं पता है क्या, सब यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे आके बॉटलनेक बन रहा है सब कुछ, क्योंकि डेटाबेस सर्वर एक ही है ना आपका। तो ये 3 लोग एक साथ में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और ये तो अकेला ही बेचारा है ना। तो ये डिफिकल्ट है इसके लिए सर्व करना। तो हमें ना बैकग्राउंड में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं एक लोड बैलेंसर, जिसको बोलते हैं क्या, इंटरनल लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे एक होगा कैसा, ऐसा एक तो इंटरनल लोड बैलेंसर जैसा होगा कुछ तो, है ना। और इधर होगा डेटाबेस।
एक डेटाबेस सर्वर है, एक दूसरा डेटाबेस सर्वर है ना। अब ये लोग क्या करेंगे, ये सारे इसको भेजेंगे, ठीक है। एंड देन ये भाई साहब एक डेटाबेस सर्वर 1 है, एक डीबी सर्वर 2 है, राइट। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल लोड बैलेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इंटरनल लोड बैलेंसर का और भी एक क्या होता है पता है आपको? इंटरनल लोड बैलेंसर है ना, इंटरनेट फेसिंग नहीं होता है मतलब क्या, बाहर की दुनिया वाले लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकते। जो बाहर के जो पब्लिक है ना, वो डायरेक्ट इधर नहीं आ सकते। इसको इस पे कौन आ सकता है, ये वेब सर्वर से आ सकते हैं, समझा ना। हाँ, दैट इज इट इज कॉल्ड इंटरनल लोड बैलेंसर, समझा। तो इसको बनाने के लिए और कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको चाहिए होगा तो क्या कर दो, जस्ट यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे इसको क्या करो, हाँ, इसको चेक कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। बट अभी हमें नहीं चाहिए, ओके। फिर यहाँ पे होता है इनेबल एडवांस वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन। आपको सिलेक्ट करना है क्या सबनेट बबनेट ऐसा कुछ, तो आप सब यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अभी हमने हमारे जो वेब सर्वर बने थे, ये तीनों कौन से अवेलेबल जोन में बने, 1A में बने, 1B में बने, कहाँ बने ये सब, 1A में बने ना। हाँ, तो हमारे तो सारे एक में बने, बट हो सकता है एक 1A में, एक 1B में, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब ये लिसनर पोर्ट, अभी आपका जो लोड बैलेंसर है ना, कौन से पोर्ट पे लिसन करेगा, 80 पे करेगा। हाँ, अगर आपने यहाँ पे और करके HTTPS डाल दिया ना, तो ये क्या करेगा, 443 पे भी HTTPS पे भी ट्रैफिक लिसन करेगा ना आपका। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट पेज पे जाओगे ना, तो आपको बोलेगा मुझे सर्टिफिकेट दो। तो सर्टिफिकेट कहाँ से खरीदना पड़ता है आपको, जैसे अभी देखो यहाँ इस वेबसाइट में दिख रहा है ना आपको, नॉट सिक्योर दिख रहा है ये, क्योंकि एसी पे HTTP भी चल रहा है ना ये हमारा। बट अगर आप flipkart.com ओपन करो यहाँ पे, या तो फिर देखो मेरे पास अभी अमेजोन ओपन है ना, हाँ, ये देखो यहाँ लॉक दिख रहा है ना, ये लॉक क्यों, क्योंकि HTTPS है ना ये। हाँ, तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ना आपका, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, देखो इसने कहाँ से खरीदा है सर्टिफिकेट, इश्यूड बाय डीजी सर्टिफिकेट ग्लोबल CSG2, ये कंपनी से कहीं आया, राइट। उसने कब तक वैलिड है उसका सर्टिफिकेट, एक्सपायर कब होगा, 19 अक्टूबर के होगा, फिर से रिन्यू करेगा वो। बट ये आपको लेना पड़ेगा, अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ना, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे HTTPS भी ले सकते हो। अभी हमारा लिस्टर क्या होगा, सिर्फ HTTP, समझा ना। ओके, अब क्या करते हैं नेक्स्ट, ये जो लोड बैलेंसर है ना, उसको भी सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा ना मैं, क्योंकि लोड बैलेंसर पे जो भी लोड बैलेंसर है ना, वहां पे क्लिक करो यहाँ पे। अब लोड बैलेंसर पे हमें लिखना पड़ेगा कि एक सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए जो क्या करेगा, 80 पोर्ट पे लिसन करेगा ना, 80 इनेबल करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप है ना, 617 वेब एसजी है ना, ये था ना 617 वेब एसजी, करेक्ट। तो इसको ही ओपन कर लेते और इसमें डाल देते, क्योंकि इसमें हमें पता है 80 इनेबल है ना इसमें, करेक्ट। तो ये लोड बैलेंसर मैंने किसको दिया, सॉरी ये सिक्योरिटी ग्रुप किसको दिया मैंने, लोड बैलेंसर जो बना रहे हैं ना हम लोग, उसको सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट न्यू भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बना सकते हो कि 617 ELB SG, बराबर ना। और कौन से पोर्ट पे चाहिए आपको, HTTP ना, HTTP TCP 80 पोर्ट पे हमें बाहर से कहीं से भी ट्रैफिक चाहिए इसमें, राइट। बस नेक्स्ट कर दो। Improve your load balancer security. Your load balancer is not using any secure listener, right? सिक्योर लिसनर मतलब वो क्या बोल रहा है, HTTPS नहीं ले रहे तुमने, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है ना। वो बोल रहा है इसको HTTPS भी डालो, बट हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। अगर हो तो ठीक है। अब क्या करो, कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक। हाँ देखो ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा लिस्टर है ना, वो किस पे लिसन करेगा, आपके पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, स्लैश करके फाइल है कहाँ, तो ये पिंग मारेगा कि भाई चेक कर रहा है ना, लोड बैलेंसर बराबर है, ओके। नेक्स्ट,
ये सारे पैरामीटर है, इसके बेसिस पे वो चेक करता है कि हमारे पास जो भी वर्कर्स है ना, वर्कर मतलब जो भी EC2 है, राइट, यहाँ पे ये 1 2 3 है ना, ये सब क्या, ये सबको देखना पड़ेगा ना उसको कि ये सब जिंदा है नहीं है, राइट। तो उसके लिए पैरामीटर्स है। रिस्पॉन्स टाइम आउट, ये क्या करता है, टाइम टू वेट व्हेन रिसीविंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द हेल्थ चेक। ये भाई साहब क्या करेगा, हेल्थ चेक के लिए एक मैसेज, इसने क्या किया, इसके पास कुछ आया ना, इसकी हेल्थ चेक करेगा, इसका रिस्पॉन्स पर्टिकुलर टाइम में नहीं आया ना, तो क्या बोलेगा, भाई तुम है ना अनहेल्दी हो, हेल्दी नहीं हो। तो रिस्पॉन्स टाइम आउट में यहाँ पे क्या लिखा, टाइम टू वेट व्हेन रिसीविंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द हेल्थ चेक। तो यहाँ हम बोलते हैं कि भाई तुमने अगर मुझे ना 3 सेकंड में रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें अनहेल्दी मार्क करूंगा। ओके। इंटरवल, अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन हेल्थ चेक। अब कितने कितने टाइम से चेक करोगे ना, हर 5 मिनट में करोगे, 10 मिनट में करो, 10 सेकंड में करोगे, 20 सेकंड में करोगे। तो हम क्या बोलते हैं, देखो मैं तेरे को हर 5 5 सेकंड में मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, 5 सेकंड में भेज रहा हूँ, बराबर है नहीं है, बराबर है नहीं है, राइट। ओके। अनहेल्दी रिजल्ट, अभी एक बार उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, 3 सेकंड बोला ना मैंने, तो 3 सेकंड में मानो उसने एक बार रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब एक बार पे तो किसी को जज नहीं कर सकते ना, कि भाई हो सकता है कुछ नेटवर्क का इश्यू, कुछ तो रीजन की वजह से क्या होगा कि उसका उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया हो। बट हम क्या बोलेंगे, ऑन हेल्थ थे तो तेरा काउंट अगर क्या हुआ, नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव हेल्थ चेक फेलियर, कंटिन्यूसली तुमने 3 बार मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, अनहेल्दी मार्क करूंगा। तो यहाँ पे डाल दो, कितना दे सकते हो आप, 2 3 कुछ भी दे सकते हो, राइट। तो ये मैंने 2 लिखा। अनहेल्दी, वैसे ही मैं तुम्हें हेल्दी कब मार्क करूंगा, जब तूने मुझे कंटिन्यूसली 5 बार रिस्पॉन्स सही से दिया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ तुम हेल्दी हो। समझा ना। तो ये सारे पैरामीटर समझ में आए आपको। इसके बेसिस पे ना ये जो लोड बैलेंसर है ना, वो डिसाइड करता है कि आपका जो वर्कर है मतलब EC2, उस पे ट्रैफिक भेजेगा कि नहीं भेजेगा। किस पे बेसिस पे डिसाइड करता है, ये पैरामीटर के बेसिस। उसको हेल्दी मार्क करना है कि अनहेल्दी मार्क करना है, कैसे डिसाइड होगा, यहाँ से होगा। ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट ऐड EC2 इंस्टेंसेस। हाँ, अब हमारे पास ये वाला जो लोड बैलेंसर है ना, इसमें कितने EC2 डालने हैं हमें, ये 3 अवेलेबल है हमारे पास, कितने डालने हैं हमें इसमें, सारे डाल दूं मैं, तीनों डाल दिया, राइट मैंने। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनेबल क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। ये क्या होता है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए जस्ट इतना समझाता हूँ कि अगर आपका एक EC2 कहाँ पे, 1 जोन में, जोन 1A में है, तो दूसरा 1B में है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, लोड बैलेंसिंग प्रॉपर करना है कि नहीं है ना। तो उसके लिए बताता है। बट अभी तो हमारे केस में ना, इसको चेक करो अनचेक करो मतलब नहीं, क्योंकि सारे कहाँ पे हैं। हाँ, तो इसको अनचेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। इनेबल कनेक्शन ड्रेनिंग the number of seconds to allow existing traffic to continue flowing। जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक आएगा आपके पास उसको कितना सेकंड तक आपको उसको फ्लो करके रखना है, 300 सेकंड्स वगैरह होता है ना, 5 सेकंड, 300 सेकंड्स मतलब कितना होता है, 5 मिनट्स, राइट। वैसे ही आप यहाँ पे दे सकते हो कुछ भी, ठीक है। तभी क्या करते हम लोग इसको, मैंने यहाँ पे 3 इंस्टेंस लिए हैं, है ना। एंड देन नेक्स्ट टैग दे दो, टैग में कुछ भी दे सकते हम लोग, नेम CELB, ओके। एंड देन रिव्यू एंड क्रिएट, एक बार रिव्यू कर लो, देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था ना हमारा वेबसाइट में, है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाइए ना हमने। हाँ। अब क्या करो, क्रिएट, देखो ये और क्या कर रहा है, लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे इंस्टा लोड बैलेंसर पे क्लिक करो फिर से, देखो आ गया ना एक। हाँ, इस पे क्लिक करोगे ना आप, इसको है ना, आपको एक DNS एक URL मिलता है, देखो एक मिला DNS नेम, ये ए रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड है, ए। तो इसको क्लिक करो, ठीक है। एंड देन ये दिख रहा है ना, सबको जगा रहा है,
अब यहाँ पे इसको पेश करता हूं मैं, थोड़ा टाइम लेता है ना, हेल्थ चेक वगैरह करता है वो, राइट। देखो फिर भी आ गया ना आउटपुट। देखो अभी 196 दिख रहा है ना ये यूआरएल से, इसको ऑब्जर्व करना अभी हम सब लोग। देखो 196 है, 198 हुआ, फिर से 196 हुआ, अभी देखो स्टार्ट होगा 168, 198, ये दो के बीच में ही क्यों घूम रहा है? तीन होने चाहिए ना हमारे पास। तो तीसरा नोड को क्या प्रॉब्लम है? अभी तक हेल्दी नहीं मार्क हुआ क्या वो? सर तीनों आ रहे हैं 96, 98 और 68। आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। 198, 196, ओके ओके सॉरी, मैं 96 और उसमें कर दूंगा। तीनों आ रहे हैं ना, बोलो तीनों हेल्दी है ना, ठीक है। तो अभी बाहर वाले को क्या मिलेगा? इसको ये हीट मारेगा, उसको तो वेबसाइट चल रही है ना, जैसे हम फ्लिपकार्ट करते हैं ना, तो कैसा आता है? आउटपुट आ रहा है ना। हाँ, अब कौन से सर्वर से आया उसको क्या मतलब है? समझ में आया सबको? इसलिए मैंने डाला था कि आपको समझ में आया एटलीस्ट, क्या है ना कि कौन से मशीन से आया। देखा अल्लाह, तो तीनों जगह पे 1 बाय 1 जा रहा है ना राउंड रोबिन में। राउंड रोबिन में ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट को राउट कर रहा है, राइट। ओके, बट अभी क्या प्रॉब्लम पता है इसमें? प्रॉब्लम क्या है ना, जिसके पास अब किसी को अगर ये आईपी पता चल गया ना, तो ये तो भाई डायरेक्ट भी जा रहा है, समझा ना। तो ये तो गलत है ना कि अगर किसी को पता है तो ये क्या करेगा, मतलब यहाँ पे भेज रहे हैं ना ट्रैफिक, कोई बंदा डायरेक्ट भी तो इधर आ रहा है ना। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक एडवांस टॉपिक है ये। एडवांस टॉपिक मतलब जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं ना, उनको पूछता है क्वेश्चन, इंटरव्यू कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा। क्या क्वेश्चन है? थोड़ा एडवांस लेवल है, देखो कि हम लोग को इधर इधर मुझे अलाउ तो करना है क्या, इस वेबसाइट को इनेबल, एटी पोर्ट इनेबल तो करना है, बट पूरी दुनिया के लिए नहीं करना है। किसके लिए करना है? वाया इसके थ्रू आया ना, तभी करना है। हेलो, समझ में आया ना। तो अभी मुझे सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना। अभी हमारा देखो ये EC2 है ना, 1 2 3, ये सबका सिक्योरिटी ग्रुप है ना, ये सबका सिक्योरिटी ग्रुप ने देखे रखा है ना। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप देखे रखा है? अभी क्यों डायरेक्ट नहीं जा पा रहे लोग पता है? क्योंकि हमने क्या रखा है, अरे यार बंद ही कर दिया क्या मैंने? नहीं ठीक है। क्या हुआ? सर स्क्रीन शेयर स्टॉप हो हाँ, गया। हाँ करेक्ट, मुझे लगा कुछ तो हुआ। हाँ देखो, तो अभी क्या है ना, सबके हम ये सारे EC2 इंस्टेंस जो है ना, वहां पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली ट्रैफिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने EC2 में सिक्योरिटी ग्रुप जो दिया है ना, वहां पे क्या बोला है? AT अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, ऐसा बोला था ना हमने। देखो EC2 में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो EC2 है ना हमारे, कोई भी एक EC2 पकड़ते हैं हम लोग। चलो ये EC2 लिया मैंने। हाँ, इसका सिक्योरिटी ग्रुप देखो क्या है, कहाँ होता है? इधर होता है। हाँ, अब सिक्योरिटी ग्रुप में हमने क्या बोला देखो, एटी एटी अलाउ फ्रॉम, कहाँ से? इंटरनेट से, कहीं से भी अलाउ किया हमने, है ना। 617 वेब एसजी है ना ये वाला, इसको क्लिक करो, एडिट इनबाउंड रूल किया ना मैंने। अब प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एटी अलाउ किया है हमने फ्रॉम एनीवेयर। ओके, हमें क्या करना है, हमारी क्या है कि भाई हमारा एटी पे जो है ना वो आना तो चाहिए, क्योंकि अगर एटी ब्लॉक कर दिया आपने तो क्या होगा? लोड बैलेंसर भी नहीं चलेगा, है ना। एटी ब्लॉक कर दिया तो लोड बैलेंसर भी नहीं चलेगा ना आपका। तो चलना भी चाहिए, बट बाहर से डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे पता है, इसको मैं क्या करता हूँ अभी, एक रिमूव करता हूँ यहाँ पे। देखो, और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप था ना हमारा, कौन सा वाला सिक्योरिटी ग्रुप जो EC2 को दिया ना हमने, 617 वेब एसजी है ना। हाँ, यहाँ पे मैं एक रूल डालता हूँ, कौन सा? HTTP का। ओके, अब यहाँ पे कस्टम लिखा ना आपने, एनीवेयर की जगह मैंने क्या लिखा है? कस्टम। अब जब कस्टम लेते हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास, एक तो पर्टिकुलर नेटवर्क दो यहाँ पे CIDR में, या तो फिर देखो सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है आपको? हेलो, दिख रहा है ना सिक्योरिटी ग्रुप? तो ये क्या बोल रहे हैं,
कोई सिक्योरिटी ग्रुप दो, तो मतलब वाया वो सिक्योरिटी ग्रुप के पास होके ही जो आएगा ना उसी को दूंगा। तो हमने बताया अभी बनाया 617 ELB SG बनाया ना, ये दे देता हूं मैं। तो क्या होगा अभी, इसका सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया था ना, कौन सा, देखो इधर लिखता हूं मैं, 617 ELB SG, राइट। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, AT अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, मतलब लोग बाहर से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। हाँ, और इस वाले क्या सिक्योरिटी ग्रुप में हमने क्या दे दिया, SG इक्वल टू क्या दिया हमने, 617 XG में क्या किया, HTTP इक्वल टू हमने क्या किया 617 डैश ELB SG, मतलब HTTP ट्रैफिक कहां से आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाले सिक्योरिटी ग्रुप से आना चाहिए, और ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप कहां से बाहर से आएगा, हाँ डायरेक्ट कोई नहीं आ सकता है, ये वाले सिक्योरिटी ग्रुप से ही आना चाहिए। समझ में आया, हेलो। तो यहाँ पे ना हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे सीधे करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा वाला है हमारा, ये वाला था ना, सबको समझ में आया क्या ये। अभी देखो इसको क्या करता हूं मैं, सेव कर देता हूँ रूल। अब क्या होगा, आपका डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं चलेगा, देखो ये घूमता रहेगा, ये है, क्योंकि तीनों को हमने सेम दिया था ना सिक्योरिटी ग्रुप, तो अब तीनों में है ना डायरेक्ट वेब सर्वर कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे जाओगे ना, इसको क्या हुआ, क्या हुआ, इंटरनेट ही बंद हो गया क्या, अरे इंटरनेट ही बंद हो गया मेरा, एक मिनट। हाँ, ओके अभी आया। क्या हुआ रे, हाँ ना, एक मिनट, क्या किया हमने, कुछ तो गलत तो नहीं किया ना। सर वहां पे जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट किया वो वेब एसजी किया, बट उससे पहले जो आप बता रहे थे वो ईएलबी एसजी सेलेक्ट किया, तो हमें हाँ तो कुछ कुछ गलती कर दिया हमने, रुको। हमारा जो लोड बैलेंसर है ना, ये लोड बैलेंसर हमने कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप दिया है वो देखो, 617 ELB SG दिया है ना हमने, है ना, हाँ बट वहां पे सेलेक्ट तो एसजी वाला किया ना दूसरा। वहां पे अलग किया क्या हमने, हाँ वेब एसजी करा। तो वो गलत किया ना मेरे को। वहां पे जाते हैं हम लोग कहाँ पे, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप था, हम्म, यहाँ पे क्या करो, एडिट, ओके, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं ना हम लोग, ओके, एंड ऐड रूल HTTP, यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना होता है, 617 ये वाला ना, यस पहले क्या सर, किया था हमने, हाँ वेब ये, एसजी दूसरा वाला। ओके ये किया था हमने, अभी ये लिया मैंने, सेव कर दो, ठीक है। अब देखो इस पे, इसको क्या हुआ, इस करंटली अनअवेलेबल, हाउ, लोड बैलेंसर और EC2 में सेम इसी सिक्योरिटी गेटवे कॉल किया आपने। दोनों में सेम नहीं किया ना हमने, ठीक है, आई गेस सेम है सर। नहीं एक में अलग करना चाहिए हमें, और एक में देखो, रुको फिर से देखते हैं। 617 वेब एसजी यहाँ पे है, ठीक है, ओके। और वेब एसजी जो है ना उसमें HTTP हमने कहाँ से लिया, इधर दिखता है ना सिक्योरिटी ग्रुप का नाम, 617 ELB SG लिया ना यहाँ पे, ओके। और एक काम करते हैं, ये वाले में क्या था, एडिट सिक्योरिटी ग्रुप, ये ना 617 ELB SG, ये तो बराबर है ना,
617 ELBSG यहाँ पे दिया हमने। ओके, अब यहाँ पे क्या हेल्थ चेक करके इंस्टांस दिख रहा है, नॉट अवेलेबल, 3 इंस्टांस काउंट, राइट। इन सर्विस, सब तो इन सर्विस है, दिक्कत क्या है भाई, सब तो हेल्दी है। हाँ अभी चल रहा है ना, ओके ठीक है। देखो तीनों में चल रहा है ना, 96, 168, 198, बट देखो ये चल रहा है क्या, डायरेक्ट नहीं चल रहा है, समझा ना। समझ में आया, ये डायरेक्ट नहीं चल रहा है, बट ये वेब सर्वर के थ्रू जो जा रहा है उसमें आ रहा है ना ये टॉपिक, समझा। तो ये ना आपको एडवांस में थोड़ा क्वेश्चन कभी कोई पूछ सकता है कि आपने लोड बैलेंसर इनेबल किया है, ओके ठीक है, बट फिर मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मेरे को आईपी पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, तो नहीं जा सकते आप, वैसा बनाना है आपको। ऐसा नहीं किया ना, लोड बैलेंसर भी है और डायरेक्ट भी जा सकता है, फिर कौन क्या मतलब है उसका, समझा ना। हम्म तो सिक्योरिटी ग्रुप में हमने देखा था ना, वहां पे एक एडवांस ऑप्शन क्या होता है, कस्टम में आप CIDR ब्लॉक भी दे सकते हो और CIDR ब्लॉक दे सकते हो और सिक्योरिटी ग्रुप भी दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ ये सब आपको। यस सर। ठीक है, चलेगा। तो ये लोड बैलेंसर था, क्लासिक लोड बैलेंसर, राइट। देखो ये सब नहीं चल रहा है, बट दिस इज वर्किंग, ओके। तो अभी हम देखते हैं दूसरा लोड बैलेंसर यहाँ पे होता है जिसका नाम है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट। तो चलो मैं एक न्यू ओपन करता हूँ। अब एक जो लोड बैलेंसर था ना हमारा, कौन सा, क्लासिक। क्लासिक में ऐसा था ना हमारा, अभी जस्ट हमने बनाया, राइट, फिर से एक बार बता देता हूँ। क्लासिक में होता क्या है ना, कि लिया मैंने ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ तो था, राइट। अभी एक वेबसाइट है मेरे पास, एक वेबसाइट के लिए क्या है, एक लोड बैलेंसर आ गया यहाँ पे, CELB आ गया। हम्म और दूसरी वेबसाइट आई मेरे पास, मानो ये है कौन सी, ये है मानो पेटीएम। हम्म अब मेरे को बोल रहा है कि नहीं ना, मेरे पास है ना जोमेटो भी है, उसके लिए बनावा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू क्रिएट वन मोर लोड बैलेंसर ना, एक और लोड बैलेंसर बनना पड़ेगा, यहाँ पे उसके EC2 आ जाएंगे, ऐसे करके, राइट, है ना। तो जितने वेबसाइट उतने लोड बैलेंसर बनाने पड़ेंगे हमें, वैसा ही होगा ना। हाँ, बट अगर हमें क्या करना है, एक ही लोड बैलेंसर से हमें क्या करना है, दोनों अचीव करना है, कि अगर एक वेबसाइट है तो भी चले और मल्टीपल वेबसाइट हो तो भी चले, राइट। तो इसके लिए इन्होंने निकाला क्या है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता क्या है ना, देखो ऐसा दिखता है, तो निकाल देता हूँ हम लोग। क्लासिक में प्रॉब्लम ये था कि आपको है ना हर एक के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। तभी इन्होंने क्या बोला, चलो तुम लोग क्या करो, ऐसा कुछ बनाता हम लोग, कि मेरा लोड बैलेंसर है, ऐसा होगा लोड बैलेंसर, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं ALB, क्या देते हैं, ALB मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। हाँ, उसके बाद ये कंसेप्ट लेके क्या है, ऐसा कुछ तो भाई इनके पास है ना, अभी टारगेट ग्रुप लेके आए, क्या लेके आए, टारगेट ग्रुप, ऐसा, ठीक है। ये ALB किसके साथ, जैसे पता है ना हमारा कंपनी में पहले क्या होता है जैसे पहले हमारे पास छोटी कंपनी थी, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मैनेजर किसके साथ बात करता है, एम्प्लॉय के साथ। अब मैनेजर ने क्या बोला, नहीं भाई मैं अभी बड़ा बन गया हूँ, मैं क्या करूंगा, मैनेजर से बात नहीं करूंगा, मैंने 3 प्रोजेक्ट है मेरे पास, पहले एक ही प्रोजेक्ट था ना, तो मैं डायरेक्ट डेवलपर से बात करता था। अभी 3 प्रोजेक्ट है, मतलब 3 वेबसाइट है, तो क्या करेंगे, तीनों के लिए एक टीम लीड लेके आए वो, है ना। और EC2 भी कहाँ पे होंगे, यहाँ पे,
इसके पास मानो ये जो है ना ये वेबसाइट, इसके लिए 3 वेब सर्वर है, इसके लिए क्या है 2 वेब सर्वर है, इसके लिए 3 वेब सर्वर है, ये 3 EC2 राइट, ऐसा है ना। अब क्या है हमारा EC2 1 2 3 राइट। वैसे ये है हमारे पास, इसके लिए सिर्फ EC2 1 और EC2 2 बराबर। ये है 1 2 एंड 3 राइट। हाँ, अब ये क्या है कि यहाँ पे आएगा ये भाई साहब जो है ना, अब ये मैनेजर है एप्लीकेशन राइट, ये क्या करेगा, बात किससे करेगा, इससे, इससे, है ना। और इसका नाम, अब ये तीनों का नाम होगा, इसको ये लोग क्या बोलते हैं, टारगेट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टारगेट ग्रुप। तो मानो ये क्या है, टारगेट किसका है, मानो ये पेटीएम का है ना, पेटीएम का सर्वर है, पेटीएम वेबसाइट है। एक किसका है, फोन पे है, ठीक है। ये मानो क्या है, जोमेटो है, ठीक है। ओके, तभी क्या है ना, ये लोड बैलेंसर क्लाइंट तो यहाँ से रिक्वेस्ट जो भेजा था वैसा ही भेजेगा, यहाँ पे क्लाइंट से, है ना। और अभी क्या करेगा, सारे लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है, रिक्वेस्ट। तो इसके पास भी एक लिस्नर होगा, एप्लीकेशन लोड है ना, इसके पास क्या होगा, लिस्नर होगा। बट अभी इसका काम क्या हो गया, इसका सिर्फ काम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है कौन, ये जो वेबसाइट है ना, ये किसको भेजना है। तो अभी ये इसके पास और क्या ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है कि भाई तुम्हारे पास यूआरएल में क्या है, अगर यूआरएल में हो सकता है पेटीएम है तो पेटीएम में भेजो, है ना। तो ये मल्टीपल बेस्ड राउट कर सकता है, कैसे, डिसाइड राउटिंग, किसको राउट करना है ना वो डिसाइड करेगा, बराबर। हाँ, सिर्फ इतना ही काम है इसका, ये लिखा, क्योंकि ये काम आया, ओके, किसको देना है, बस दैट्स इट, इसको देना है, इसको बाकी सोचना नहीं है, बाकी सोचना है, बाकी कौन सोचेगा, डिसाइड राउटिंग मतलब, और राउटिंग कैसे डिसाइड करता है वो, या तो होस्ट नेम पे करता है, होस्ट नेम मतलब आपका जो डीएनएस होगा ना, जैसे paytm.com है, ओके तो उधर जाओ, google.com है तो उधर जाओ, समझा। हाँ, होस्ट नेम, और क्या कर सकते हैं, पाथ, आपके यूआरएल में पास हो सकता है क्या, होस्ट नेम सेम हो बस पास डिफरेंट डिफरेंट हो, पीछे लिख के आया पेटीएम, पीछे लिख के आया फोन पे, तो भले मेन डीएनएस एक ही हो आपका, बट अंदर सब वेबसाइट बना के रखी हो आपने, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, तो पास बेस्ड राउटिंग भी करता है, होस्ट नेम बेस्ड राउटिंग भी करता है, डिसाइड राउटिंग करता है वो, और जैसे आई ना वो क्या करेगा, सबको भेजेगा वैसे करके, राइट, समझा ना। हाँ, अब तो फिर अभी ये है, इस सब का हेल्थ चेक कौन करेगा, अब ये भाई हेल्थ चेक कौन करने का काम, ये काम उसने क्या बोला, भाई तू टारगेट ग्रुप को बोला तू कर, ये टारगेट ग्रुप जो है ना उसको क्या बोला, तुम करो, क्योंकि अभी टारगेट ग्रुप के पास भी क्या होने वाला है, एक लिस्नर होगा, है ना। टारगेट ग्रुप के पास क्या होगा, एक लिस्नर का पोर्ट होगा सबके पास। क्योंकि टारगेट ग्रुप किसका लिसन करेगा, इसी का लिसन करेगा ना। हाँ, ठीक है। हाँ, अब तो फिर हेल्थ चेक, ये तीनों इसी उसके एम्प्लॉय, ये टीम लीड है मानो, इसके अंदर में 3 एम्प्लॉय है, तो ये कोई एम्प्लॉय आया नहीं आया वो तो टीम लीड ही टेक केयर करेगा ना, क्योंकि टीम लीड को रिपोर्ट कैसे देना है इसको। तो ये क्या बोलेगा, ठीक है भाई मैं तुम्हें बात करूंगा, बाकी तुम देख लो। तो अभी हेल्थ चेक का जो काम था ना, हेल्थ चेक तो अभी भी होगा, बट वो कौन करेगा, टारगेट ग्रुप करेगा, कौन करेगा, टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या है ना, लोड बैलेंसर हमारे पास कितना है, सिर्फ एक है, बट कितनी वेबसाइट हम हैंडल कर पा रहे हैं,
मल्टीपल वेबसाइट हैंडल कर पा रहे ना, बिकॉज वी हैव टारगेट ग्रुप कॉन्सेप्ट। तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ना, दिस इज काइंड ऑफ ALB। क्या है, क्लियर हुआ सबको ये? हेलो? यस सर। हाँ, तो अभी इन्होंने डेप्रिकेट क्यों कर दिया पता है, कौन सा वाला, क्लासिक वाला? क्योंकि सोचो अगर आपने एक टारगेट ग्रुप बनाया और ये बना दिया, तो फिर तो जो जो नॉर्मल होता था वो तो हो ही रहा है ना। मतलब एक वेबसाइट करना है तो एक टारगेट ग्रुप बनाओ, ठीक है ना। तो क्लासिक जो करता था वो इससे भी अचीव हो रहा है ना, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसके डेप्रिकेट कर दिया कि अभी उसकी जरूरत नहीं है ना। और इससे आपका कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है, क्योंकि आपके पास एक ही लोड बैलेंसर है ना, एक ही को आपको हाई अवेलेबल रखना है, और मल्टीपल वेबसाइट आप क्या कर रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो। ठीक है, वहां पे क्या था, जितनी वेबसाइट उतनी लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर इतना होता नहीं, कॉस्टली होता है, तो AWS आपके पास भी चार्ज ज्यादा करेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या निकाल दिया, ALB निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट हो गया होता है, टारगेट ग्रुप का कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, एक ALB बनाते हैं। अभी ये तो चल नहीं रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, ये चल रहा है राइट हमारा। ओके, हमारे पास 3 मशीन है ना, हम क्या करते हैं ना, 2 को एक ग्रुप में रखते हैं और एक अकेले को एक अलग ग्रुप में रखते हैं, समझा, ऐसा रखते हैं। तो कैसे करेंगे, चलो जाते हैं यहाँ पे लोड बैलेंसर में, क्रिएट लोड बैलेंसर, एक तो है ही। अभी हम क्या करें, कोई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर थोड़ा एडवांस कंसेप्ट भी आएंगे। देखो HTTP है ना, तो देखो चूज एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अ फ्लेक्सिबल फीचर सेट फॉर योर एप्लीकेशन विद HTTP and HTTPS ट्रैफिक ऑपरेटिंग एट द रिक्वेस्ट लेवल पे आपको ऑपरेशन करना है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर प्रोवाइड एडवांस राउटिंग, देखा एडवांस राउटिंग बोला मैंने, कि होस्ट नेम के राउट करेगा, पाथ पे राउट करेगा, राइट, एंड विजिबिलिटी फीचर टारगेटेड एट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, राइट। तो क्रिएट करो चलो, देखो यहाँ पे लिखा है ना, हाउ बेस इलास्टिक लोड बैलेंसिंग वर्क, योर क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू योर एप्लीकेशन, बराबर क्या होगा, द लिस्टनर इन योर लोड बैलेंसर रिसीव रिक्वेस्ट मैचिंग द प्रोटोकॉल एंड पोर्ट दैट यू कॉन्फ़िगर। उसके बाद क्या होने वाला है, द रिसीविंग लिसनर इवैल्यूएट्स द इनकमिंग रिक्वेस्ट अगेंस्ट द रूल्स यू स्पेसिफाइड। आपने रूल लिखा होगा कि भाई है ना, ये होस्ट नेम के बेसिस पे करना है कि है ना पाथ पे करना है, वो रूल डाले होंगे। इफ एप्लीकेबल राउट द रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट टारगेट ग्रुप, अप्रोप्रिएट टारगेट ग्रुप पे भेजेगा ना वो। हाँ, यू कैन यूज HTTPS लिस्टनर टू ऑफलोड द वर्क ऑफ TLS एनक्रिप्शन। मतलब HTTPS करोगे ना तो आपका एनक्रिप्शन का जो काम है ना वो भी करेगा, इसलिए HTTPS हमारे पास अभी है नहीं। एंड हेल्दी टारगेट इन वन और मोर टारगेट ग्रुप रिसीव ट्रैफिक बेस्ड ऑन द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम, राइट। तो ऐसे ही काम करता है पूरा। तो चलो हम लोग यहाँ पे नाम डालते हैं कि 617-ALB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ओके, अब कौन से फेसिंग रखना है इसको, इंटरनेट फेसिंग रखना है ना इसको, क्योंकि कौन रखने वाला है, इंटरनल राउटर, इंटरनल चाहिए मैं नहीं, क्योंकि इंटरनेट फेसिंग चाहिए ना हम लोग बना रहे हैं अभी। इंटरनल कब होता है, जब आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं करना है, सिर्फ आपको विद इन द कंपनी में ही आपको है ना, आपकी वेबसाइट है जो सिर्फ आपके क्या विद इन द नेटवर्क ही चल रही है, पब्लिक नहीं चल रही है, तो उसके हिसाब आप इंटरनल सिलेक्ट कर सकते हो। बट हमारी वेबसाइट कैसी है, पब्लिक आईपी पे चल रही है ना, तो इसको क्या करो, इंटरनेट फेसिंग। कौन सा आईपी कर रहे हैं हम लोग, IPv4 कर रहे हैं ना, IPv6 तो अभी हम नहीं कर रहे, बट IPv4। ओके, VPC सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आ गया ना, कौन सा VPC, अभी हमारा डिफॉल्ट ही है। ओके, अभी को आपको देखो यहाँ पे सिलेक्ट आएगा ना कि आप ऑलरेडी जोन सिलेक्ट करो भाई, कौन से ऑलरेडी जोन में आपके इस इंस्टेंस है, राइट। और मिनिमम कितने करना है आपको, 2, तो 1A एंड 1B में सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। ठीक है, हाँ, अब इसको सिक्योरिटी ग्रुप भी देना है, तो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप है ना, कौन सा वाला देना था हमें, अभी बनाया था ना हमने 617 ELBSG ना, सिक्योरिटी यही बनाया था ना हमने। हाँ, ओके, कौन से पोर्ट के लिए चाहिए हमें, 80 के लिए चाहिए ना। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, 80 पे ट्रैफिक भेजना है, बट कहाँ भेजना है, फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, कोई है क्या टारगेट ग्रुप, अभी हमने तो हमारे प्रोजेक्ट के तो कुछ अभी तो बनाया नहीं ना कोई टारगेट ग्रुप हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। तो चलो जाते हैं हम लोग टारगेट ग्रुप बनाने।
ये टारगेट ग्रुप कहाँ पे होता है पता है क्या? यहाँ पे देखो, ये देखो लोड बैलेंसर था ना हमारा, लोड बैलेंसर के नीचे ही होता है, तभी टारगेट ग्रुप बनाते हैं हम लोग। सपोर्ट लोड बैलेंसिंग टू इंस्टेंस विद इन योर स्पेसिफिक पीपीसी, ठीक है। टारगेट ग्रुप का नाम दे दो, लेट से मैं देता हूँ, कुछ भी दे दो, ये ना अभी आप डमी है तो कुछ भी दे देते, पेटीएम, टीजी, एटीएम, टारगेट ग्रुप, ठीक है। कौन से बोर्ड पे आ रहा है? एटी पे, HTTPS डिफॉल्ट वीपीसी में। हेल्थ चेक, हेल्थ चेक क्या होगा इसका? स्लैश क्या है, अगर इंडेक्स डॉट HTML आया या तो फिर सिंपल स्लैश आया, क्या है, सिंपल स्लैश आया यूआरएल में, तो इधर जाना चाहिए। देखो यहाँ पे हेल्थ चेक के जो पैरामीटर है ना, हेल्थी थ्रेशोल्ड कितना देना है आपको, जो वहां पे दे रहे थे ना हम लोग पहले, ये सब हेल्थ, ये सब कौन काम करता था? क्लासिक लोड बैलेंस से बनाया उस टाइम पे पैरामीटर है ना। अब ये पैरामीटर कहाँ पे आए? टारगेट ग्रुप बनाया वहां पे है ना, क्योंकि ये काम किसका है अभी? ये काम टारगेट ग्रुप का है ना, तो उसको ही पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे ना। तो ये क्या बोल रहा है, चलो हम लोग कम करते हैं अभी यहाँ पे 3 सेकंड, ऑन हेल्दी टू 5, हम बोलते 3 सेकंड में दे देना भाई। इंटरवल, द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द हेल्थ चेक इंडिविजुअल टारगेट, कम कर दो वरना वेट करना पड़ेगा ना आपको काफी। और सक्सेस क्या होगा? 200 मतलब सक्सेस होता है ना, 401 मतलब अनऑथराइज, 404 मतलब नॉट फाउंड, राइट। तो ये 200 मतलब HTTP का स्टेटस कोड सक्सेस है। देन नेक्स्ट करो, ओके। अभी ये वाले टारगेट ग्रुप में 3 इंस्टेंस है, उसमें से कितने रखने हैं आपको? तो याद रखना कौन सा रखता हूं मैं, देखो ये 35 रखता हूं मैं, और 9F रखता हूं मैं, ओके। तो ये दो मशीन को कहाँ रखता हूँ? टारगेट ग्रुप 1 में रखता हूं मैं, ओके। और कौन से पोर्ट पे करेगा ये सब? 80 पे। एंड यहाँ पे इंक्लूडेड पेंडिंग बिलो करना पड़ता है आपको, हाँ, ये चेक कर दो। अब नीचे आएंगे, देखो आ गए, है ना, ये क्लिक करना पड़ता है आपको, एंड देन क्रिएट टारगेट ग्रुप, बन गया ये, बन गया ना टारगेट ग्रुप। अब इसका काम नहीं है तो इसको क्या करो, एक्शन में जाके डिलीट, ठीक है। हमने अभी बनाया पेटीएम एसडी बनाया ना, ओके। तो क्या करो, यहाँ पे जाओ, अभी हम लोग बना रहे थे ना अभी, ओके। अभी टारगेट ग्रुप आएगा हमारा, रिफ्रेश करो, पेटीएम में टारगेट ग्रुप आ गया ना। हाँ, तो हम कहाँ भेज रहे हैं अभी? 80 पे जो ट्रैफिक आएगा कहाँ भेजेंगे हम लोग? पेटीएम पे, ठीक है, ओके। एंड देन बाकी तो टैग्स वगैरह समरी है, क्रिएट लोड बैलेंसर। सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट, इसको ये हेल्थ चेक वगैरह करेगा। अभी देखो आपको यहाँ पे हेल्थ चेक कहाँ दिखता है पता है? पहले हेल्थ चेक इधर ही दिखता था ना, यहाँ पे क्लिक करो, लोड बैलेंसर है हमारे पास, इसको बंद करो, तो राइट अभी हमने बनाया ना ये एएलबी, एएलबी में प्रोविजनिंग हो रहा है यहाँ पे स्टेटस, राइट। एंड देन लिसनर्स, ये वाला है, कौन से ग्रुप पे है? पेटीएम वाले टारगेट ग्रुप पे जा रहा है ना ये, हाँ। अभी क्या करो, देखो यहाँ पे ये बनाया था हमने टारगेट ग्रुप, इसमें हेल्थ चेक देखो, अभी टारगेट 2 है, हेल्थ चेक क्या हो रहा है, स्लैश पे आएगा, कितने टारगेट है इसके, स्टेटस अभी क्या है, इनिशियल है ना। अभी हेल्थी हो जाएंगे, यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, अभी हेल्थी, हेल्थ चेक होगा उसका 2 हो जाएंगे, उसके बाद कर सकते हो। हेल्दी हो गया ना दोनों, देखो नीचे हेल्दी लिख के आ गया ना ये, ओके। दैट मीन्स अभी क्या करो, ये लोड बैलेंसर में जाओ, लोड बैलेंसर में हमारे पास डिटेल्स में जाओगे ना, यहाँ पे एक डीएनएस मिला होगा, ये मिला ना, है ना, ये वाला था। वैसे क्या करो, एक और है,
देखो है ना 198 एंड सिर्फ दो में घुमाएगा रहा है कि देखा ही 190 पे घूम रहा है 196 198 196 दो ही मशीन दी ना मैं इसको। हेलो सिर्फ दो ही मशीन दी ना इसको हमने। Yes, sir. हाँ तो वैसा होता है। तो अभी क्या करो एक दूसरा टारगेट ग्रुप बनाते हैं है ना। किसके लिए एक वेबसाइट है मानो एक दूसरी वेबसाइट है जिसके लिए हम क्या करते हैं यूआरएल में अगर स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आता है ना तो वहां जाना चाहिए वो टारगेट ग्रुप पे। तो कैसे हो सकता है यहाँ पे एक और टारगेट ग्रुप बना दो। यहाँ पे टारगेट ग्रुप ऐसे बनता है देखो यहाँ से ही बनता है ये टारगेट ग्रुप है ना ये बना है हमारा। जस्ट टारगेट ग्रुप बना दो इंस्टांस सिलेक्ट करो यहाँ देता हूँ मैं लेट्स से फोन पे डैश टीजी टारगेट ग्रुप राइट एंड देन https यहाँ पे क्या लिखो हेल्थ चेक राइट एंड देन नेक्स्ट। कौन सा वाला नहीं किया था हमने बीच वाला नहीं किया था ना यही नहीं किया था ना 35 एंड 9 अब किया था हमने राइट। इस इंक्लूड करो एक ही वाला किया मैंने सिलेक्ट यहाँ पे आ जाना हो गया ये एंड देन क्रिएट टारगेट ग्रुप। ये टारगेट ग्रुप को भी बताया ये चेक करता रहेगा कि भाई हेल्दी है क्या। देखो ये हेल्दी आने दो इसको अभी 0 है ना आएगा इधर हेल्दी ठीक है। तब तक क्या करो हमने जो लोड बैलेंसर बनाया ना अब ये लोड बैलेंसर हमारा था कौन सा वाला 617 ELP राइट। अब लोड बैलेंसर में क्या होता है ना हमें देना होता है हमने हमने क्या बोला है 80 पे जब आएगा सीधा स्लैश पे तो कहाँ जाएगा पेटीएम पे जाएगा। हमें क्या बोलना है स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आए तो कहाँ जाना दूसरे टारगेट ग्रुप पे जाना है। तो वो रूल कहाँ से दोगे आप इस पे क्लिक करो ठीक है। यहाँ पे लिस्नर है ना क्या करना है एडिट नहीं नहीं ऐसे इधर नहीं करना है सॉरी ये रूल्स दिख रहा है आपको यहाँ पे लिस्नर पे गए ना हम लोग वहां पे रूल्स होगा राइट। रूल्स पे क्लिक करो हाँ अभी क्या करो मैनेज रूल्स ठीक है। तो 80 पे कौन से पे अभी यहाँ पे क्या करो प्लस करके साइन होगी देखो प्लस है ना ये इंसर्ट रूल नया रूल डालो देखो कौन सी कंडीशन एक तो हेडर डाल सकते हो पाथ डाल सकते हो अगर आपके पास है ना होस्ट नेम होस्ट हेडर मतलब google.com है ना क्वेरी स्ट्रिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं पाथ डालते हैं पाथ में क्या होगा स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो टारगेट ग्रुप क्या होना फॉरवर्ड टू कहाँ करना भाई फोन पे समझा ना एंड देन सेव करो। अभी दो है मेरे पास ओके इस स्लैश इंडेक्स एचटीएमएल आया तो यहाँ जाएगा बाकी कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा ठीक है। तो अभी जाके देखो ये हेल्दी हुआ क्या पहले देख लो हेल्दी हेल्दी हो गया नहीं ओके। तो चलो ये वाला तो क्लासिक था ये अभी हमारा था इसमें क्या दो पे घूम रहा है ना वो देखो 196 198 196 198 राइट। अब क्या करो इसको कॉपी करो और स्लैश क्या कर दो देखो 168 है ना ये 198 168 है ना ये और तीसरे में यहाँ पे क्या आया हेलो समझ में आया सबको ये कहाँ गया दूसरी वेबसाइट पे गया ना ये ऑलवेज कहाँ पे जा रहा है वो देखो 168 पे गया ना ये समझ में आया आपको
ठीक है, हेलो, सबको समझ में आया क्या? Yes. हमने क्या किया, दो वेब लोड बैलेंसर बनाए, एक क्लासिक लोड बैलेंसर था, वहां पे क्या था, एक वेबसाइट एक लोड, राइट। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हो। अभी हमने क्या किया, देखो ऐसा होता है, हमने दो टारगेट ग्रुप बनाए, एक फोन पेटीएम के बनाए, फोन पे बनाए, यहाँ पे तीन थे, हमने क्या बनाया, दो दिए, इसको दिया और एक इसको दिया, समझा ना। आप वैसे मल्टीपल आपके पास EC2 है तो इधर तीन दो, इधर दो दो हो सकता है वैसा, ठीक है। यहाँ पे क्या देना पड़ता है आपको, ALB में लिस्टनर में रूल्स देने पड़ते हैं। रूल कैसे दे सकते हो, या तो होस्ट नेम पे दे सकते हो, अगर आपके पास होस्ट नेम है ना कि भाई google.com, तो यहाँ जाओ, ये तो यहाँ जाओ। हम अभी क्या करते थे, हमारे पास क्या था, पाथ था, तो हमने क्या किया भाई, ये था तो इधर आओ, पाथ हमने स्लैश पाथ में ये होगा तो यहाँ पे आ जाओ, समझा। क्वेरी स्ट्रिंग भी होती है ना कभी कभी, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं होता है, उसके बेसिस पे भी कर सकते हो। तो ये रूल्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो रूल बेस्ड ऑन रूल क्या करता है, यहाँ पे लिख दो ऐसा, बेस्ड ऑन रूल्स ALB विल, अरे यार इसको थोड़ा ऐसा करो, हाँ, ये बेस्ड ऑन रूल्स ALB विल डिसाइड राउटिंग, राइट। कैसे कर सकता है, होस्ट नेम पे या फिर तो पाथ पे, राइट, क्वेरी स्ट्रिंग पे, सबके बेसिस पे आपके रूल्स होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो सब लोग क्या करना, इसका प्रैक्टिस करना है, ओके। और इसका प्रैक्टिस करना है इसके, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा, वो क्या है, देखो मैंने अभी आपको यहाँ बताया नहीं, 617 था ना ये, कंट्रोल एंड करो, हाँ, हमारा क्या था, हमने देखो अभी लिसनर देखा, ALB, राइट, योर लोड balancer routes request to a request in the target group, right, using the protocol and port that specify here। हाँ, तो कल में जब हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं ना, तो क्या होगा, ये दो टॉपिक बताता हूँ आपको, थियोरेटिकल टॉपिक। उसके बाद हम चालू करेंगे ऑटो स्केलिंग, कि भाई ये भी तो टारगेट ग्रुप फिक्स है ना मेरे, दो मशीन है, तीन मशीन, अगर मुझे लोड बढ़ गया और मुझे दो की जगह तीन मशीन चाहिए होंगे, तो ऑटो स्केलिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कल हम लोग क्लास नहीं रख रहे हैं, कल वो आ, खेलने वाली होली है ना, हेलो, तो हमारे यहाँ तो सब कल मना रहे हैं, यहाँ पे शायद ऑफिस में भी चेंज कर दिया, पहले वेडनेसडे छुट्टी थी, बट स्कूल में अभी ट्यूसडे कर दिया, तो कंपनी ने भी ट्यूसडे कर दिया, ठीक है। तो कल छुट्टी है, परसों मिलते हैं हम लोग, ओके। हैप्पी होली, हैप्पी होली सर। Happy है ना, हैप्पी होली, चलो बाय Bye. Bye. बाय।